व्यास जी, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजते हैं। तो हरिराम व्यास जी पहले बड़े विद्वान थे और विद्वत्ता के कारण उनके अंदर अहम भी था, लेकिन जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणाश्रित होने के बाद उनके चित्त से अहंकार चला गया और ज्ञान जो है वो विवेक में परिवर्तित हो गया। तो लोग बाग कहते थे, बोले भाई ये बड़े सहनशील हैं, श्री हरिराम व्यास जी बड़े सहनशील हैं। तो एक संत उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके यहां पहुंच गए। जैसे ही संत का आगमन हुआ, संत ने आते ही बिल्कुल भौएं चढ़ा रखी थी उन्होंने और खटपट अपनी खड़ाऊं बजाते हुए सीधे हरिराम व्यास जी के जो स्थान था वहां प्रवेश कर गए और जाके सीधे आसन लगा करके बैठ गए और बोले, जल्दी लाओ, हमको भोग पवाओ, प्रसाद पवाओ, भूख लगी है हमको। हरिराम व्यास जी, क्षण भर भी यदि विलंब किया आपने तो देख लेना मैं शाप दे जाऊंगा। आजकल के भक्त होते तो कहते, अरे क्या आप राजधानी एक्सप्रेस बन के आए हो, इतनी जल्दी आकर के और सीधे भोग भाग मांग रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। पर हरिराम व्यास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने निवेदन किया, बोले बड़े हमारे भाग्य की हमारे घर संत पधारे, पर प्रभु श्री जुगल किशोर जी की राजभोग की थाली अभी मंदिर में भीतर जा रही है, तैयार हो गई है थाली, बस सेवक जन लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसका थोड़ा अवधि है, 20 मिनट 45 मिनट तक थोड़ा भोग लगेगा, उसके बाद सबसे पहली प्रसादी आप ही पाइएगा। संत तो और नाराज हो गए, बोले कि मैं यहां पर भूख प्यास से व्याकुल तुम्हारे यहां आया हूं और तुम मुझे और प्रतीक्षा करने को कह रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भगवान के भोग तक प्रतीक्षा करूं। अब हरिराम व्यास जी चाहते तो यहां तर्क वितर्क कर देते, बोले कैसे साधु हो, भगवान के भोग से पहले खाना चाहते हो, पर नहीं। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा करी, सुनो, जुगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बाद में बन जाएगी, अभी जुगल किशोर जी की जो थाली है ठाकुर जी से पहले संत के सामने पधरा। साक्षात जुगल किशोर जी ही संत के रूप में पधारे हैं, इनके सन्मुख रखो। और श्री जुगल किशोर जी को बिना भोग लगे ही उनकी भोग की थाली संत के सामने पधरा दी। साधु पाने लगे। अब पाते पाते पता नहीं किसी सामग्री में थोड़ा नमक मिर्च कुछ ज्यादा कम कुछ हुआ होगा। अब पहले वो तो परीक्षा लेने आए थे हरिराम व्यास जी की। हरिराम व्यास जी पहली परीक्षा में तो पास हो गए कि बोले भाई इनके ठाकुर जी की भोग की प्रसादी मैंने मांग ली और इनको फिर भी गुस्सा नहीं आया। रसोईया जन अंदर से आंख दिखा रहे थे हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, दोबारा रसोई बनाओ, दूसरी जुगल किशोर जी का दूसरा भोग बनाओ। आज ऐसा मान लेंगे कि हमारे यहां सचल जुगल किशोर जी आए तो एक थाली उनकी चली गई। अब पाते पाते किसी में नमक मिर्च थोड़ा कम रह गया होगा, ज्यादा हो गया, कुछ हुआ तो संत को इतना क्रोध आया कि थाली उठा करके हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी। सब्जी से युक्त उसमें सब सामग्री रखी निष्ठुर थाली उनके मुख पर दे मारी परीक्षा लेने के लिए। हरिराम व्यास जी मुख पर जैसी थाली पड़ी तो अपने अंग प्रत्यंगों में जहां कहीं दाल कड़ी छींटे गिरे, चावल गिर गए, रोटी गिर गई, वहां से उसको ऐसे समेटने लगे और समेट करके एक एक अन्न एक एक वस्तु को समेट करके और ऐसे अपनी झोली में भरने लगे। और हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो गुरुजनों से सुना था कि साधु बड़े कृपालु होते हैं, पर आज देख लिया। तभी हरिराम व्यास जी का एक सेवक आ गया, बोले क्या साधुता दिख रही है आपको इसमें? हमारे जुगल किशोर जी की थाली खा गया बाबा, ऊपर से आपके मुंह पे दे मारी और आप कह रहे हो ये साधुता। बोले चुप हो जाओ, देख नहीं रहे हो? संत जब प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाने के बाद उनकी टूक प्रसादी पाने से भक्ति बढ़ती है। जो संत छोड़ दें अपनी थाली में उसको पाने से हमारे भीतर भाव निर्मित होता है। परंतु आज मेरे साथ तो अद्भुत हुआ, संत ने झूठन प्रसादी छोड़ी नहीं बल्कि झूठन प्रसादी मेरे मुख पे ही दे मारी। लो ठूस लो अपने मुख में, लो खाओ इसको, पाओ। छोड़ करके जाते फिर उसमें से बीन करके मैं पाता, पर इन्होंने तो मेरे मुख पर प्रस्तुति ही कर दी है। इसलिए संत बड़े परमार्थी। मैं तो चरणों में आहा, जैसे हरिराम व्यास जी ने ये बात कही, सामने बैठे हुए संत वो तो परीक्षा के भाव से आए थे
नेत्रों में आंसू आ गए, हरिराम व्यास जी के चरणों से लिपट गए, बोले मुझे क्षमा करो, मैं तो आपके धैर्य का परीक्षण करने आया था कि मैंने सुना है कि आप वृंदावन आकर के धैर्यवान हो गए हो, तो देखूं तो सही कितना धैर्य। बोले आप नहीं आए हैं, श्री जुगल किशोर जी ही आपके रूप में आए हैं। पर माफ कीजिएगा, मैं आपको हृदय से कह रहा हूं, मुझे किंचित क्षोभ नहीं हुआ, मुझे बहुत प्रिय लगा कि आपने ऐसा मेरे साथ किया। तो संत महापुरुष साधु ये कभी भी आमे बंधुओं, इनका कभी निरादर ना हो, ये भाव रखो।